वैल्यू रेडियो के प्रोग्राम फिक्र अंगेज में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान शारिक अली। आज के इस प्रोग्राम में हम उर्दू सोशल कॉमेडी की लेजेंड अलिफ नून के खालिक कमाल अहमद रिजवी साहब से गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान टेलीविजन की मशहूर ज़माना सीरीज अलिफ नून अपनी मकबूलियत के लिहाज से पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख में अपना कोई हमसर नहीं रखती। अलिफ नून के खालिक, अदाकार, हिदायतकार और कलमकार कमाल अहमद रिजवी मुल्की और बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल हैं और उनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे साथ फोन लाइन पर गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। अब हम बगैर किसी तरद्दुद के उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। रिजवी साहब, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने आराम के वक्त में से इस गुफ्तगू के लिए कुछ वक्त निकाला। अगले चंद मिनटों में कोशिश होगी कि आपसे कुछ आपकी जिंदगी के बारे में सवालात भी किए जाएं और आपको खिराज तहसीन भी पेश किया जाए। बड़ी आवाज़ आपकी। सबसे पहले तो ये बताइए कि अलिफ नून लिखने का बुनियादी मुहर्रिक क्या था, बुनियादी वजह क्या थी? असल में बात यह कि जो मैंने जब शुरू किया तो मेरे इर्द गिर्द का जो माहौल था जी मुझे बहुत हॉट करता था। माशरे में जो बदनज़मी थी और बहुत खराबियां थी, तो वो उनसे मुझे बड़ा, अभी भी मुझे जब कोई खबर सुनता हूँ किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है, कभी किसी को कत्ल कर दिया, किसी को जला दिया, कुछ इस किस्म की बात होती है तो मैं बड़ा दिल मेरा वो हो जाता है, बहुत करीब से मैं उसको महसूस करता हूँ और वो उसका मैं असर कबूल करता हूँ। तो वो असर जब मैं कबूल करता हूँ तो असल में वही चीज थी जिसको मैंने उसमें अफशा किया। कुछ खुदा का भी था हाथ इसमें। बिल्कुल क्योंकि मैं बात चीजें ऐसी जो मुझे पाबंदी आती कि मैंने कैसे लिख दिया। सही बात है। तो इसको तो मैं खुदा पर ही छोड़ता हूँ, तो उसी ने मुझे ये सलाहियत दी, वरना मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पास ये सलाहियत है। जब ये मैंने शुरू किया तो आप ही आप होता चला गया। इसमें कोई ताकत थी ऐसी गैबी जिसको खुदा के नाम मंसूब करता हूँ मैं, तो मतलब उसको वो निखर गया। तो मुझे उसको बयान करने में